मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक काम करते हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है, शुरू के जो वीडियोस है इसमें मुझे लगता है हमारा आवाज़ सही नहीं आ रहा था, इस वजह से दिक्कत हो गई। इसका लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है, हम फिर से सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। शुरू में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और मैं बाद में जब इस वीडियो को एडिट करके उस हिस्से को हटा दूंगा। तो अभी हम फिर से शुरू करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने ये दिन दिखाया है। खास करके परमेश्वर पिता ने हमें संभाला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी का यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं, और आज के इस लाइव वीडियो के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए हम आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर, अब तक अब तक आपने संभाला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आगे भी परमेश्वर आप हमें संभालेंगे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर, आज के इस लाइव को शुरू से लेकर आखिरी तक आप चलाइए। जो भी भाई बहन लोग जुड़ते हैं, जो भी विषय बोलते हैं, उसके लिए प्रभु जी जवाब देने के लिए परमेश्वर आप बुद्धि और ज्ञान दीजिए। पवित्र आत्मा के अनुग्रह में होने के लिए सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने मिलकर कहा आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और रीना सिस्टर जय मसीह की, और बाकी सभी लोग जो हमारे संग जुड़ रहे हैं, सपन भाई जय मसीह की, गंगाराम जी जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। और हमारा सवाल जवाब का समय है। जैसे कि मैं लाइव आता हूँ सवाल जवाब के लिए। अगर आपका कोई सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड, क्या एक मसीह व्यक्ति को कोई त्योहार कोई भी त्योहार मनाना चाहिए, चाहे वो क्रिसमस ही क्यों ना हो। देखो, मैं यहाँ पर क्रिसमस को भी इंक्लूड करूंगा। सिर्फ मैं उन 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 त्योहारों को इंक्लूड नहीं करूंगा जो मसीही लोग नहीं मनाते, परंतु हर त्योहार, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, है ना, पाम संडे हो, गुड फ्राइडे हो, ये सारे जो क्रिश्चियन त्योहार, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मसीही लोगों को इन त्योहारों को भी मनाना चाहिए। आज पिछले पिछले दिनों में कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से कल की बात है, कल या परसों की बात है। आ, एक त्योहार होता है केरला में जिसको ओणम बोलते हैं। ओणम, है ना, एक ऐसा त्योहार जो केरला में होता है, लेकिन वो क्रिश्चियन त्योहार नहीं है। ओणम है, नॉर्मल त्योहार है। लेकिन पिछले दिनों में जिन कुछ ऐसे विश्वासियों को मैं जानता हूं जो प्रभु में हैं, और उन लोगों ने इस त्योहार को सेलिब्रेट किया, मनाया। मनाने के बाद उन्होंने अपने व्हाट्सएप में या फेसबुक पर पोस्टर डाल के शेयर किया और इस त्योहार को मनाया। तो काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है, क्या एक मसीह व्यक्ति को कोई त्योहार मनाना चाहिए, चाहे वो क्रिसमस हो या और कोई त्योहार हो, गुड फ्राइडे हो, ईस्टर हो, पाम संडे हो, ये इस तरह का जो भी त्योहार, क्या एक विश्वासी के लिए सही है। या और भी त्योहार, कोई भी आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है मन में आप सोच भी रहे, उन उन त्योहारों को सोच लो। जरूरी नहीं गुड फ्राइडे है, पाम संडे, जो आपको अच्छा लगे, जो मतलब आपको पता है कि भाई ये भी एक त्योहार है, वो भी एक त्योहार है, इस तरह के। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर मैं गुड फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, पाम संडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्रिश्चियन त्योहार है, तो इसके ऊपर बोलने के लिए मैं इनको भी इंक्लूड करना चाहता हूँ। क्योंकि ये त्योहार भी बाइबल के अनुसार है या नहीं है, इसको भी तो देखना है। सिर्फ दुनिया के लोगों के त्योहार को देखकर आप ये डिसाइड करते हो उनको मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, और आप अपने इन त्योहारों को जो कि क्रिश्चियन लोगों का है, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, पाम संडे हो, कुछ भी हो, क्या ये त्योहार आप सेलिब्रेट करते हैं। अगर करते हैं तो फिर आपको बाकी त्योहारों के लिए भी जो सोच है ना, उन सोचों के साथ थोड़ा बदलाव करना पड़े। ठीक है, मैं यहाँ पर इसीलिए इस बात को मेंशन कर रहा हूँ। खास करके क्या मेंशन कर रहा हूँ, गुड फ्राइडे, पाम संडे, एज वेडनेसडे, और क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सब बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं ना क्रिश्चियन लोग। तो क्या क्रिश्चियन लोगों को ये त्यौहार मनाना चाहिए, क्या बाइबल में इसका उल्लेख है, इस बात को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ बाकी और भी त्योहार है जो दुनिया के लोग मनाते हैं, उनको भी आपको तो समझते हो, जो आपके मन में आ रहा है कि हाँ ये भी एक त्योहार, तो उस हिसाब से आप उसको समझ लीजिएगा। और आज का सवाल भी सवाल जवाब भी इसी टॉपिक पर रहेगा, क्या एक क्रिश्चियन या मसीह व्यक्ति को ये सब करना चाहिए, मनाना चाहिए नहीं। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना नाम लिखिएगा। पहले नाम लिखने के बाद अपना सवाल लिखिएगा। सारे लोगों से निवेदन है, सभी लोग नाम लिखिए। आप लोग जब कुछ भी भेजते हैं प्लीज़ आप नाम लिख के भेजें, क्योंकि जो सवाल आते हैं उस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ ये जानना जरूरी, तो नाम होगा तभी मैं जवाब दे पाऊंगा।
ठीक है ना? तो आप जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, किसी का कोई भी सवाल आज के टॉपिक से जल्दी से भेजिएगा। तो जब बात आती है त्योहार मनाने या नहीं मनाने की, तो बाइबल क्या कहती है? देखो, बाइबल में यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर 10 आज्ञाओं को दिया है। कौन सी किताब है? निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय उसके 10 आयत में लिखा है। अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको वहां देखो लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, चाहे वो जल में हो, जल के अंदर हो, आकाश में हो, कहीं पे भी हो। इन सब चीजों को परमेश्वर कहता है तुझे नहीं करना है। और इसीलिए आज के समय में मसीही लोगों को ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, क्या वो बाइबल आधारित है या नहीं है। अब परमेश्वर कहता तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। अब यहां मूर्ति की बात क्यों आती है? देखो, क्या क्रिश्चियन लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? क्या क्रिश्चियन लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? करते हैं ना। यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा करते हैं। क्या ये बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल क्लियर मना करती है तू कोई भी मूर्ति खोद कर नहीं बनाना। कोई भी का मतलब क्या है? कोई भी। यीशु मसीह की भी मूर्ति बनाने की आज्ञा बाइबल नहीं देती है। लेकिन आज के समय में लोग यीशु मसीह की भी मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। यीशु मसीह को तो छोड़ दिए, चलो यीशु मसीह ने एक एक बार कोई कह सकता है वो तो परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको बना दिया। लोग मरियम की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, पतरस की मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं। यानी जो उनके मन में आ रहा है उस व्यक्ति की मूर्ति बनाकर पूजा करता है। क्या ये बाइबल के अनुसार है? बताइए, नहीं है बाइबल के अनुसार। तो इसलिए जब आप संसारिक लोगों को, जब संसार के जो लोग हैं, आप उनसे कहते हैं कि भाई तुम जो त्योहार मनाते हो हम नहीं मना सकते, तो अपने अंदर भी तो आप झांक के देखो कि आप क्या कर रहे हो, है ना? परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपने भाई के आंख का तिनका देखने के लिए चला जाता है, लेकिन तेरे आंखों में लट्ठा है, उसको क्यों नहीं देखता? तो दूसरे लोगों का देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बाकी संसार के लोग त्योहार मनाते उसको आपको मनाना चाहिए, नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। बाइबल उसके लिए भी मना करती है कि भाई हम संसार के सदृश नहीं बन सकते। एक मसीही व्यक्ति, एक प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति का जीवन बाइबल के आधारित होना बहुत जरूरी है, बाइबल के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। तो जब हम संसारिक लोगों को देखकर उदाहरण देते हैं कि हम उनके जैसा काम नहीं कर सकते, हम उनके जैसा जीवन नहीं जी सकते, तो फिर हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि हम अपने कलीसिया में, हमारे जो मसीह लोग हैं उनमें क्या चीजें हो रही हैं, उनकी गलतियों को कौन देखेगा, उनकी चीजों से अपने आप को दूर कौन करेगा। आज लोग दूसरों को देखकर जज कर रहे हैं। पहले क्या होता था, मसीह लोगों को लोग बोलते तुम ऐसे वैसे, आज मसीह लोग दूसरों को। देखो, मैं एक चीज के बिल्कुल खिलाफत में रहता हूं, मैं एक चीज का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, जैसे को तैसा, मैं कभी इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। अगर तुम्हें किसी ने हाँ तू बोला है तो तुम भी उसे तू बोल दो, किसी किसी ने तुम्हें तुम बोल दिया तो तुम भी उसे तुम बोल दो, ऐसा मैं नहीं चाहता। लेकिन आज 90% मसीह लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने उनके खिलाफ कुछ बोला, किसी ने उनको कुछ कहा, उनके यीशु मसीह को कुछ कह दिया, किसी ने चर्च के बारे में कुछ कह दिया, तो ऐसा रिएक्ट करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं जैसे कि यीशु मसीह ने सारा ठेका और सारा ठेकेदारी इनको दे दिया है कलीसिया का रखवाली करने का। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है। एक भी व्यक्ति ने कभी भी ठेकेदारी के हिसाब से परमेश्वर के राज्य में काम नहीं किया है। प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने की आज्ञा दिया है। मत्ती 28 अध्याय में कहीं नहीं लिखा है कि जाओ जाकर जगत के लोगों को बताओ कि तुम कौन हो, ये मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूं। इस तरह की बात करने के लिए नहीं बोला है कि भाई जैसे को तैसा दे दो, ऐसा कभी नहीं बोला यीशु मसीह ने। कहा जाओ सब जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, उन्हें जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी उन्हें मानना सिखाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ये है आज्ञा। लेकिन आज क्या है, तू हमें क्यों बोलता है, तुम्हारे किसने हमें हमें बोलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अरे भैया, तुम चुने ही इसीलिए गए हो। मसीही लोगों का इस दुनिया में वजूद ही इसीलिए है कि परमेश्वर के रास्ते पे चलने के कारण उनकी निंदा की जाएगी। मत्ती 5 अध्याय के 11-12 को पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ो। लिखा है, जब कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले उन भविष्यवक्ताओं के साथ भी यही किया है।
तो मेरे प्रिय लोगों, दुनिया के लोग जब आपको बुरा बोलते हैं, आपके साथ बुरा करते हैं, आपके लिए बुरा सोच रखते हैं, तो आपको उनके साथ भी बुरा नहीं करना है, उनके प्रति बुरी सोच नहीं रखनी है, उनसे लड़ाई झगड़ा, उनके साथ व्यवहार, गलत व्यवहार नहीं करना है। इन चीजों को कब देखोगे? दूसरा व्यक्ति क्या त्योहार नहीं मना रहे उसके लिए आप लड़ झगड़ लेते हो। सच्चाई को समझो। कई बार मैंने वीडियो बनाकर समझाया है कि भाई कौन सा त्योहार कैसे मसीह लोग मना सकते नहीं मना सकते। बाइबल क्लियर कहती है कोई भी चीज जो संसार में है वो नहीं कर सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन लोगों के बीच में हो। सिर्फ संसार के त्योहारों को लेकर क्यों बैठे रहते हो? क्या क्रिश्चियन लोग क्रिसमस नहीं मनाते हैं? क्या यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते? बाइबल के कौन से अध्याय में, कौन से पन्ने में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है? अब मुझे बता दीजिए, कोई ढूंढ के बताए। भाई बाइबल के बाहर की किताबों को लाके मत बताओ, बाहर के बाइबल के बाहर की किताब में यहाँ लिखा है, इसने ये कहा था। अरे कहने वाले बहुत है मेरे पास में भाई, तो फिर बाहर की किताबों से ही मसीह जीवन जिया करो। बाहर की जो किताब, बाइबल से हटके जो किताबें हैं भाई, वहाँ यहूदी के किताब मिला है उसमें ये लिखा था, वहाँ सन एडी 300 में एक राजा ने लिख के दिया तो वो मिला था, एक पोप ने लिखा था ये था, एक पास्टर ने लिखा था, उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसने लिखा। अरे ये फालतू की बातें मत बोलो, बाइबल में है या नहीं है उसका जिक्र बताओ। जो चीज बाइबल में नहीं है, किसी चीज को फॉलो करने के बारे में, उसको कैसे कर सकते हो? दुनिया ने एक दिन बना दिया। उसका इतिहास में अगर आप जाओगे, क्रिसमस का इतिहास क्या है? क्या यीशु मसीह के जन्म के बाद ही क्रिसमस शुरू हुआ है? क्या क्रिसमस का दिन यीशु मसीह का जन्मदिन है? तो फिर अगर ऐसा है तो 300 साल तक क्यों इंतजार किया? उससे पहले क्यों नहीं यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया गया? उसका रीजन क्या है? क्रिसमस का रीजन कब, क्रिसमस कब मनाना शुरू किया है? एडी 300 के बाद जाकर ये सब चीजें शुरू हुई हैं। कैसे? कॉन्स्टेंटाइन नाम के जब राजा आए उसके बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे आई हैं। लेकिन नहीं, आप 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन मना लेते हो, है ना? अब एक चीज सोच कर देखो कि जिस बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा उसको आप फॉलो कर रहे हो, और फिर जब दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो उसके प्रति आप बुराई रखें, तो अपने अंदर सफाई कब करोगे? कब अपने अंदर सफाई लाओगे? क्या ये मसीहत की सीख है? क्या इससे आपका उद्धार होगा? आपका उद्धार पवित्र जीवन जीने से है, त्योहार मनाने से नहीं है। जब आप अपने अंदर त्योहार मनाना बंद नहीं कर सकते तो दूसरों को ज्ञान देने क्यों चल देते हो? जब तुम्हारे फिर उलट के जब वो लोग सवाल पूछते हैं तब मुंह बंद हो जाता है ना? जब दूसरे लोग सवाल पूछेंगे तब मुंह बंद हो जाएगा। मसीही लोग आपस में लड़ लड़ झगड़ लेंगे, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति सवाल पूछेगा उसको जवाब देने लायक कुछ है ही नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति से बोलो भाई तुम्हारा त्योहार है इसको तो हम नहीं मनाएंगे, ठीक है भाई, वो बोल देगा सही है मत मनाओ भाई, हमारा त्योहार तुम क्यों मनाओगे? वो तुमसे पूछ लेगा भाई तो तुम क्रिश्चियन होकर ये क्यों मनाते हो क्रिसमस, तुम्हारे बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है। तब क्या जवाब दोगे? नहीं नहीं नहीं, वो तो ये है वो है। अरे भैया किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये तो वही बात हो कि तुम करो तो चोरी, हम करे तो सीना चोरी वाली बात आ जाती है। हमें अपने अंदर भी तो सफाई करना है ना। बाहर जो गंदगी आप कह रहे हो, बाहर गंदगी है ठीक है भाई, तो अपने अंदर क्या भर के रखा? अपने अंदर भी तो आपने गंदगी भर के रखी हुई है, उसको कब निकालोगे? बताओ। जीवन में तुम्हारे पाप है, आज भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा है, आज भी गाली देना नहीं छोड़ा है, आज भी व्यभिचार से अपने आप को नहीं हटा रहे हो, आज भी किसी के बुराई करने से पीछे नहीं हट रहे हो, और 4 त्योहार ना मनाकर खुद को बड़े मसीह बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो नहीं मनाना वो सही बात है, मत मनाइए, क्योंकि क्रिश्चियन को उसे करने के लिए बाइबल कभी आज्ञा नहीं देती है। लेकिन जो बुराई लेकर आप बैठे हुए हो, अंदर जो कचरा लेकर आप बैठे हुए हो, अंदर जो गलत चीज आपकी भरी हुई है, वो उससे भी खतरनाक है जो बाहर है। क्योंकि बाहर वाले का जो बाहर है वो तो उनका है, लेकिन तुम अगर अपने अंदर रख के बैठे होगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? आप लोग मेरी बातों से सहमत है नहीं है वो तो कमेंट में लिख दो भाई, मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं लेकिन मुझे नहीं मालूम कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं। अगर आप लोग सहमत नहीं है तो फिर आप लोग भी उसी कैटेगरी में आते हो, है ना? बहुत मुश्किल है मसीह जीवन। दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिसको जवाब पता है, नहीं भी पता है तो बताइएगा। दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है? किसी के पास है इसका जवाब?
कोई है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो बता सके? जो सच्चा मसीह होगा वो बता देगा, मैं क्लियर बता, जो सच्चा मसीह मतलब जो बाइबल को पढ़ने वाला मसीह होगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई जवाब नहीं दे पा रहा तो बाइबल नहीं पढ़ता, लेकिन जो ज्यादा बाइबल को पढ़ता है उनको जल्दी से जवाब मिल जाता। मैं लास्ट में मैं जवाब दे दूंगा कि सबसे कठिन काम कौन सा है। तो आप अभी बताइए सबसे कठिन काम कौन सा है? खाना खाना सबसे कठिन है? सोना सबसे कठिन है? क्या कौन सा काम कठिन है? कलीसिया में जाना सबसे कठिन है? आराधना करना सबसे कठिन है? प्रार्थना करना सबसे कठिन है? वचन पढ़ना सबसे कठिन है? बहुत सारे ऑप्शन है। आप कुछ भी जो आपके मन में आ रहा, आप बताइए दुनिया का सबसे कठिन काम एक मसीह विश्वासी के लिए क्या है? मसीही विश्वासी के लिए, अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। यहां हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों के पास ये जवाब है कि दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट की जगह मैं आपसे बोल रहा हूं, दीजिए। अगर सच में आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, दीजिए जवाब। क्या है दुनिया का सबसे कठिन काम आपके लिए? कौन सा ऐसा काम है जिसे करने से आप हार जाते हैं, आप नहीं कर पाते उस काम को? बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। है किसी के पास ये जवाब? हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। एक एक व्यक्ति का भी जवाब नहीं आया, एक ने भी नहीं लिखा है। आप बताओ, आप लोगों को कितना मसीहत में भी पीछे हो? आप लोग बताओ। आपको एक सवाल का जवाब नहीं पता है, और पता भी नहीं है तो भी बता नहीं रहे हो। कुछ भी बताओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही जवाब दो। अरे सही जवाब नहीं पता है तो सही, बाद में सही जवाब तो मैं बता ही दूंगा आपको, लेकिन कम से कम हिम्मत तो करो जवाब देने की। यही प्रॉब्लम है मसीह लोगों की। देखो एक जवाब आया, रीना सिस्टर ने लिखा प्रार्थना। हाँ, उनके हिसाब से प्रार्थना है, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं बोलूंगा। प्रार्थना गलत नहीं है, सही बात है, कठिन काम है, लेकिन पूरी तरह से जो सवाल मेरा था वो नहीं है इसका जवाब। इसका थोड़ा मैं कह सकता हूं कि इन्होंने 20% सही जवाब दिया है, अभी भी 80% बाकी है। बताइए, प्रार्थना भी सही बात है, कठिन काम है, और कौन सा कठिन काम है मसीह जीवन में? मेरे सवाल को अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको जवाब उसी में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, लेकिन आप पकड़ नहीं पा रहे हो। हाँ, एक भाई है, क्या नाम, विपिन, विपिन भाई लिख रहे हैं वचन में चलने का बहुत कठिन है। बिल्कुल सही, इनका भी सब जैसे रीना सिस्टर ने प्रेयर का बोला है, प्रार्थना का, उसी तरह वचन का भी कठिन है। ये भी 20% सही है। तो अभी 40% सही हो गया, अभी 60% बाकी है सही जवाब आने में। कंक्लूजन में पहुंचते पहुंचते आपको सही जवाब मिल जाएगा, आप बता दोगे कि सही जवाब क्या है। दुनिया का सबसे कठिन काम एक मसीह व्यक्ति के लिए क्या है? कुछ लोगों ने प्रेयर कहा, कुछ लोगों ने वचन कहा, ये दोनों सही है, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। ये दोनों 100 मतलब 100% को पूरा नहीं करते, सिर्फ 40% को पूरा करते हैं। 100 में से 40%, 20% बाइबल, 20% वचन, यानी 40% हो गया, अभी 60% बाकी है। बताइए क्या है वो? आप मसीह कहते हैं ना अपने आप को, अभी मसीह का बेसिक चीजें पूछ रहा हूं मैं, बेसिक। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं मालूम है तो फिर आप यीशु को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एक पास्टर को, एक अपोस्टल को, एक प्रेरित को, एक भविष्यवक्ता को, किसी को फॉलो कर रहे होगे अभी। यही इसीलिए आज के समय में मसीह लोग इंसानों को फॉलो करते हैं, यीशु को नहीं करते। यीशु को फॉलो करेगा तो उसे सच्चाई का पता होगा। लेकिन आजकल क्या है, गोल्डन वॉइस, बड़े 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 लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े कलीसिया, ये दिखाई देता है लोगों को, उसके पीछे भागते हैं। भीड़ कभी भी परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं चुनी गई है, भेड़े परमेश्वर के राज्य के लिए चुनी गई है, भीड़ नहीं। ज्यादा भीड़ प्रभु के राज्य के लिए है, जिधर ज्यादा भीड़ होगा उधर ही सही है, ये सोच ही गलत है। और साथ साथ ये भी सोच गलत है कि जहां कम भीड़ होगा वही सही है। दोनों सोच गलत है। अगर किसी जगह पे यीशु मसीह के नाम से 100 लोग हैं, वो सही है क्योंकि वहां 100 लोग हैं, ये मानना भी गलत है। और कहीं पे 2-3 लोग हैं तो कहेंगे नहीं देखो यहां तो कम लोग हैं क्योंकि यहां पर खरा वचन प्रचार होता है इसीलिए लोग कम है, ये भी मानना गलत है। दोनों गलत है, क्योंकि अगर आप खरा वचन दे रहे हैं और आपके पास प्रभु के लोग नहीं है तो फिर सेवकाई में गड़बड़ी है। और अगर आप कहीं पे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं लेकिन आपका वचन देना सही नहीं है तो भी सेवकाई गड़बड़ है। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट है वचन में चलने वाला।
सवाल क्या था मेरा, मसीह लोगों के लिए दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? दो जवाब मेरे पास आए। एक जवाब रीना सिस्टर ने दिया, एक विपिन भाई ने दिया। एक ने कहा कि प्रार्थना सबसे कठिन है, दूसरे ने कहा कि बाइबल को पढ़ना सबसे कठिन है। बिल्कुल सही है, दोनों जवाब सही है, लेकिन ये दोनों 100% नहीं है। एक और जवाब हमारे पास आया। किसका जवाब है ये? मोहन जी करके शायद कोई है, मनोहर जी मनोहर जी ने लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है। देखो ये भी एक पॉइंट से 20% सही जवाब है, तो हमारे पास 60% सही जवाब हो गया ना। 20% हो गया प्रेयर कठिन काम है, 20% हो गया वचन पढ़ना कठिन काम है, यानी 40%, फिर 20% हो गया वचन का आज्ञा का पालन करना, 20%, 60% हो गए। अभी भी 40% बाकी है। क्या है वो? कंप्लीट करो, मैं आज बताऊंगा। इसीलिए कहता हूं ना, मसीह के पीछे भागो, मसीह का प्रचार करने वालों के पीछे मत भागो। प्रभु यीशु मसीह की ओर जाओ, मेरे पीछे मत आओ। मैं जो सिखा रहा हूं उन बातों को फॉलो करो, उन चीजों को बाइबल से परखो। मैं क्या करता हूं उसको छोड़ दो अभी, मेरे पीछे मत दौड़ो, यीशु के पीछे दौड़ो। मेरे पीछे जाओगे तो आपका क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह के पीछे जरूर जाओगे तो आपको पता है कि आप स्वर्ग जाओगे। कंफर्मेशन है उधर। हम प्रभु के सेवक हैं, हमारा काम है बाइबल से वचन प्रचार करना, बाइबल से आपको सिखाना, बाइबल से आपको बताना। आपका काम है बाइबल खोलना, जो हमने कहा है उसे बाइबल में ढूंढना, उसे परखना, उसे देखना कि हमने जो कहा वो बाइबल का अकॉर्डिंग है या नहीं है। मसीह लोग ऐसा नहीं करते, इसीलिए आज क्रिसमस मनाने वाले मसीह को पता ही नहीं है कि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाइबल में कभी नहीं ढूंढा, इसको कभी नहीं ढूंढा बाइबल में। एक कलीसिया मना रही तो हम भी मनाएंगे, एक पास्टर मना रहा है हम भी मनाएंगे, एक विश्वासी मना रहा है हम भी मनाएंगे, दुनिया मना रही हम भी मनाएंगे। दुनिया गड्ढे में गिरेगी, तुम भी गिर जाओ, गिरोगे। जिनका उदाहरण आप देते हो ना कि पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है, तो पूरी दुनिया गलत काम भी करती है, तुम भी करो। उदाहरण देने के लिए दुनिया को मत लपेटो। अगर दुनिया को आप लपेट रहे हो तो खुद उस कामों को भी लपेट लो ना। फिर अपनी सहूलियत के लिए आप दुनिया को लेके चल रहे हो, जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई बात आ जाती है तुरंत पीछे हट जाते हो। भाई नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक और जवाब आया रीना सिस्टर का, क्षमा करना। चलिए 80% ये भी सच है, टोटल मिलाकर 80% हो गया, अभी 20% बाकी है। देखो मैंने जो सवाल किया ना उसका एक ही जवाब है, उसी में कंप्लीट हो जाएगा वो सवाल, लेकिन वो जवाब पता नहीं होता बहुत सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि प्रेयर अलग है, वचन अलग है, आज्ञाकारिता अलग है ना, क्षमा करना अलग है। ये अभी आप बटे हुए हो, अभी भी आप बटे हुए हो। सही जवाब आने के लिए अभी भी आप बटे हुए हो। जो मसीह लोगों के लिए दुनिया का सबसे कठिन काम है ना, उसको जानने के लिए अभी भी आपके पास समय है। अभी आप लिखते जाइए, मैं बताऊंगा सही क्या है। और कोई है, और कोई तरीका, और कोई चीजें जो मसीह लोगों के लिए कठिन है? हमारे पास 3-4 चीजें हो गई। प्रेयर किसी ने लिखा है, वचन किसी ने लिखा है, आज्ञा मानना किसी ने लिखा है, क्षमा करना किसी ने लिखा। ये सब सही है, लेकिन अभी भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि एक मसीह व्यक्ति के लिए दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं मेरा सवाल, आपको इसी में जवाब मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पहेली समझते होगे ना, पजल आपको अगर सॉल्व करना आता तो आप समझ जाओगे, सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है। दुनिया में एक मसीही व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम कौन सा है? इस सवाल में ही जवाब है। एक कहावत है ना, समझदार को इशारा काफी है। कोई बात नहीं, आप मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको, ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन तब तक आप बताओ कि आपको क्या लगता है एक मसीह व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम कौन सा? हो सकता है कि आपका जवाब सही हो, एंड बाद में जब मैं जवाब दूंगा तो आपको पता चलेगा अरे मैंने तो सही बोला था। तो इसीलिए जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते रहो कि भाई कौन सा जवाब है सही जवाब। अब आपको उसके साथ साथ मैं कुछ बातों को लेता जाऊंगा। अगर किसी का कोई सवाल है बाइबल से रिलेटेड, आपके आत्मिक जीवन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं,
आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद सवाल टाइप करना है और भेज देना है। ठीक है, जल्दी कीजिए, आप सभी से अनुरोध है, जल्दी। कोई सवाल अगर आपके मन में है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जल्दी से अपना सवाल टाइप कर दीजिए और भेज दीजिए। हालेलुया, यीशु धन्यवाद, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। हा 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 हा, लेलुया, आहा हा हा, लेलुया, आहा हा हा, लेलुया, आहा हा हा, लेलुया। रीना सिस्टर ने लिखा, संसार में रहकर संसार के जैसे जीना, संसार जैसा बनना, ये कठिन काम है क्या? संसार में रहकर संसार जैसा बनना ये कठिन काम तो नहीं है, तो आसान काम है। और ये एक मसीह व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल भी कठिन नहीं हो, तो तुरंत बन जाएगा। किसी ने लिखा है, जॉनसन भाई ने लिखा है, पहले प्रभु राज्य खोजे। हाँ, ये भी काम में नहीं आता। ये मेरा सवाल जो था वो था, मसीही लोगों के लिए दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है? काफी सारे सवाल जवाब आए हैं, अच्छे आए हैं, सही जवाब है, लेकिन जो मैं जानना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो तो नहीं है ये उस पॉइंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। प्रेयर, प्रार्थना, वचन, आज्ञा मानना, क्षमा करना, ये सब उसके अंदर है, लेकिन उसका एक ही शब्द का जवाब है, जिसमें इन सारी चीजों को मिला दिया जाए तो एक बराबर हो जाएगा। अब वो इतना हिंट दे दिया मैंने, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, है ना? अब देखो, तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, जब लोग कहते हैं भैया तुम ये त्योहार नहीं मना सकते, वो त्योहार नहीं मना सकते, अरे सही है, बाइबल के अनुसार एक मसीह व्यक्ति कोई भी त्योहार नहीं मना सकता, क्योंकि जो बाइबल में नहीं वो नहीं कर सकता। लेकिन मेरा सवाल मसीह लोगों से है कि जब ऐसा आप कहते हो संसारिक लोगों के लिए, जो कि सही है, नहीं मनाया जाए, एक विश्वासी को क्या कोई त्योहार मनाना चाहिए? संसारिक त्योहार, रीति रिवाज मनाना चाहिए? नहीं, बाइबल इसकी आज्ञा नहीं देती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप वो नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप गुड फ्राइडे मनाते हो? क्या आप पाम संडे मनाते हो? क्या आप क्रिसमस मनाते हो? इसमें हो कि नहीं है, मतलब इसको आप बिलीव करते हो कि नहीं? देखो, मैं एक चीज बताता हूं, मैं क्रिसमस के दिन क्या करता हूं, आप क्रिसमस के दिन क्या करते हैं? मेरा काम क्रिसमस के दिन यीशु मसीह के जन्म का प्रचार करना नहीं है, कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। मैं कभी इस बात का प्रचार नहीं करता कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। फिर मैं 25 दिसंबर के दिन क्या करता हूं? मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं। क्यों सुनाता हूं? क्योंकि उस दिन लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? उन्हें लगता है यीशु का जन्मदिन है, जो कि सच नहीं। लेकिन हम जब अन्य जातियों के पास सुसमाचार लेके जाते हैं, तो लोग सुनते हैं कि भाई हाँ, यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के बारे में बताते कि एक व्यक्ति जन्म हुआ था आज से 2000 साल पहले। मैं कोई डेट नहीं बताता हूं कि 25 दिसंबर सन 000 में यीशु मसीह जन्म हुआ था, नहीं। ठीक है, गुड फ्राइडे के दिन आप क्या करते हो? गुड फ्राइडे के दिन आप रोते हो, हंसते हो, क्या करते हो? रोते हो। क्यों रोते हो? क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। क्या यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना हमारे लिए दुख की बात है? अगर हाँ है तो रोइए, किसने मना किया है? लेकिन एक मसीह व्यक्ति हर साल गुड फ्राइडे मनाकर हर साल यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाने के चाहता है। आप हर साल यीशु मसीह को क्या चाहते हो? क्रूस पे लटका दिया जाए। आपके लिए हर साल यीशु मसीह मर जाता है, फिर हर साल जिंदा भी हो जाता है। यीशु मसीह का एक बार मरना हो गया है, एक बार वो पुनरुत्थान, जीवित हो चुके हैं। वो हर साल नहीं मरते, हर साल जीवित नहीं होते हैं। वो जिंदा होने के बाद इस पृथ्वी पर रहे, अपने चेलों के संग उठते बैठते रहे, उसके बाद वो पिता के पास स्वर्ग में उठा लिए गए, और आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठकर उसके साथ इस जगत के न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं, वापस आने के लिए। लेकिन आप मसीही लोग हर साल यीशु मसीह को मारते हो और हर साल यीशु मसीह को जिंदा कर देते हो। ये है संसारिक बात, सदृश बन रहे हो। जब भी बात आती है ना, संसारिक सदृश मत बनो, मसीह लोगों बोलो, तो सीधे सीधे अन्य जाति दिखाई देती है। क्यों भाई? हमेशा बाहर के लोगों पे ही क्यों आप देखकर ये जज करने लगते हो कि हमें क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है? अपने अंदर कब झांकोगे? अपने अंदर बुराई को कब देखोगे? कब खुद को जांच कर अलग करोगे?
जल्दी बताइए सवाल का जवाब। और अगर आप नहीं बता पा रहे तो मेरे संग बने रहिएगा, मैं बता के जाऊंगा। लाइव खत्म होने से पहले इस सवाल का जवाब दे के जाऊंगा कि मसीह लोगों के लिए सबसे ज्यादा कठिन काम, पूरे दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है, मैं जवाब दे के जाऊंगा। उससे पहले कुछ सवाल अगर आ रहे हैं तो उनका जवाब ले लेता हूं। अजय जी, जय मसीह की, जय मसीह की आपको। किसी ने लिखा है हमें संसार की परंपराओं में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मसीह में है वे सृष्टि, नई सृष्टि। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो नई सृष्टि है तो ये नई सृष्टि क्रिश्चियन त्योहार क्यों मना रही है? क्या बाइबल में है ऐसा? गुड फ्राइडे मनाना बाइबल में लिखा है, पाम संडे मनाना बाइबल में लिखा है, एस वेनेसडे जिसमें राख का बुधवार बोलते, राख बुधवार मनाना बाइबल में लिखा है कौन से पद में है, कौन से आयत में है? ये संसार का सदृश्य नहीं है क्या? गुड फ्राइडे संसार के लोगों ने नहीं बनाया? यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना किसने? यीशु मसीह ने कहा था, उनके चेलों में से किसी ने कहा था? क्रिसमस के दिन केक काटना किसने कहा था? बताइए, ये भी तो संसार के सदृश हो गया ना, ये भी तो इंसानों ने ही बनाया ना। यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है, कहां से पता चला? बाइबल से पता चला तो ठीक है, अगर बाइबल में लिखा है तो मैं भी कल से मनाऊंगा, अगर बाइबल में नहीं लिखा है तो फिर मेरे लिए तो नॉर्मल बात हो गई ना, जैसे बाकी चीजें ये भी है। आप बताइए। आप सही बोल रहे हो कि संसार के सदृश नहीं बन सकते क्योंकि हम एक नई सृष्टि है, तो बाकी जो चीजें क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं वो क्या है? अच्छा, किसी ने लिखा भाई ये सब हम यीशु की याद में करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्रॉस उठाया। हाँ, हमारे लिए क्रॉस उठाया, यीशु की याद में करते हैं। यीशु ने अपनी याद में क्या करने के लिए कहा है? क्रॉस उठा, ये क्रिसमस मनाने के लिए कहा है। कौन से वचन में लिखा है? अच्छा देखो, भाई ने लिखा है, आप सॉरी भी लिखा, साथ साथ लिखा आप रॉन्ग बात कर रहे हो। नहीं जी, मैं करेक्ट बात कर रहा हूं, रॉन्ग आपको लग रहा है, मैं करेक्ट बोल रहा हूं। आप किस बेस पे कह सकते हो कि यीशु मसीह को याद करने के लिए क्या करने के लिए कहा यीशु मसीह ने? बताइए मुझे, अगर आपको बाइबल का नॉलेज है, बाइबल पढ़ते हो तो बता दीजिए कि यीशु मसीह को याद करने के लिए कौन सा वचन दिया गया है और क्या कहा गया है? क्या यीशु मसीह को याद करने के लिए क्रिसमस मनाने के लिए बाइबल में कहा गया है? बता दीजिए मुझे, कौन से वचन से पढ़कर आप ये बोल रहे हैं? और मैं आपको बताता हूं कि बाइबल में यीशु मसीह के याद करने के लिए कौन सा वचन लिखा गया, क्या करने के लिए कहा गया है। क्या लिखा है? सनीएल करके कुछ है, सनीएल। सनीएल जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जिसे आपने बोला ना कि हम यीशु मसीह को याद करने के लिए ऐसा करते क्योंकि उसने हमारे लिए क्रॉस उठाया। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रॉस उठाया, सही है, हमारे लिए दुख सहा, सही है, हमारे पापों को उठा लिया, सही है, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में से फिर तीसरे दिन पिता ने उसे जिलाया, सब सही है, हमें वापस लेने फिर वो वापस आएगा, सही है। लेकिन क्या इसके लिए आपको क्रिसमस मनाने की आज्ञा दी गई है कि अगर यीशु ने तुम्हारा क्रॉस उठाया इसलिए तुम क्रिसमस मनाओ? फिर निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके नहीं मानना। तो फिर यीशु मसीह की मूर्ति खोदकर क्यों बनाया जाता है? क्यों यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा की जाती है? क्या वो यीशु मसीह है? आइडल वर्शिप नहीं है क्या वो? दुनिया के हर चर्च में जहां भी मूर्ति पूजा की जाती है यीशु मसीह की, क्या वो एक जैसी मूर्ति है? सबका चेहरा सूरत सब अलग है। जो फोटो आप यीशु मसीह की देखते हो, क्या सारे फोटो एक जैसे हैं? अगर आप अभी जैसे हो, आपके दुनिया में अगर फोटो बनाया जाएगा तो आपके जैसे ही फोटो तो बनेगा ना? या आपका नाक सर के ऊपर लगा दिया जाए, आपके बाल पीछे कर आगे कर दिए जाए, इस तरह का फोटो बनेगा? नहीं ना, आप जैसे हो सिंगल फोटो बनेगा। फिर यीशु मसीह की दुनिया में इतनी सारी अलग अलग फोटो कहां से आ जाती है? आप जिस फोटो को आज देखते हो, जिसे यीशु समझते हो, शायद किसी और के सामने कोई दूसरी फोटो होगी, वो उसको यीशु समझता है। ये क्या है कोई जवाब इसका? कितने यीशु है दुनिया में? कितने फोटो हैं यीशु मसीह की दुनिया में? फिर दुनिया के लोगों में और आप में और हम में फर्क क्या रह गया है? दुनिया के लोगों के लिए भी, उनके भी जो इष्ट हैं
उनके भी जो मानने वाले हैं उनकी फोटो बनाते हैं, आप भी उनके जैसे ही तो कर रहे हो। कौन सा आप अलग काम कर रहे हो? सेम तो कर रहे हो, वही तो कर रहे हो जो दुनिया कर रही है। बताओ मैं गलत हूं? दुनिया में एक फोटो दिखाओ जिसको यीशु मसीह का ओरिजिनल फोटो कह सकते हैं आप, दिखाओ एक फोटो कि हाँ भाई ये यीशु मसीह का ओरिजिनल फोटो है। किसी में हिम्मत को ढूंढ के ला सकता है? पूरे दुनिया में एक आदमी बता दे यीशु मसीह की ये ओरिजिनल फोटो है, नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि है ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर यीशु की पूजा करना था मूर्ति बनाकर तो परमेश्वर बाइबल में लिख के दे देता। एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा हो सकता है उम्र में बड़े हो सकते हैं। बाइबल शायद आपने 50 बार रिपीट कर लिया होगा पढ़कर, शायद आपने 200 बार प्रचार कर लिया होगा, ज्यादा मुझसे ज्यादा पुराने विश्वास में आप होंगे। आपने शायद एक नहीं 3 बार बपतिस्मा ले लिया होगा, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो एक ही बार लिया है, आपने 3 बार ले लिया, मुझसे बड़े होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद भी आप ये साबित नहीं कर सकते कि यीशु मसीह की कोई एक फोटो ओरिजिनल है। आप ये साबित नहीं कर सकते कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है। आप ये साबित नहीं कर सकते कि यीशु मसीह ने अपने आप को पूजा करने के लिए या उसकी आरती उतारने के लिए कहा है। नहीं कर सकते साबित आप ये। ब्रदर आप लिख रहे हैं भाई ये हमें ख्याली बनी है पिक्चर। अरे तो भाई ख्याली क्यों बनी है? यीशु मसीह तो ओरिजिनल है, तो ख्याली क्यों ले रहे हो? यीशु ने कहा है क्या झूठ का सहारा लो? क्यों ले रहे हो झूठ का सहारा? ख्याली का मतलब क्या? झूठ का सहारा। आपको झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? हमारा यीशु ओरिजिनल है, यीशु मसीह ओरिजिनल है, परमेश्वर पिता ओरिजिनल है, पवित्र आत्मा ओरिजिनल है, फिर उसकी फोटो झूठ क्यों लेके घूम रहे हो? यही तो प्रॉब्लम है कि दुनिया के लोगों के त्योहारों के लिए तो आप बिल्कुल एक कदम पीछे हो जाते हो, अपने अंदर इतना गलत चीजें हो रहा है उसको क्यों नहीं देख रहे हो? एक अच्छी चीज मैं यहां पर बता देता हूं। मुझे किसी ने एक बार बोला, जैसे कि मान लो कई सारे ऐसे मेरे वीडियोस जहां पर आपको क्रॉस में यीशु मसीह लटके हुए दिखेंगे, लेकिन उन सबके चेहरे अलग है। मैं हमेशा वीडियो में या लाइव में आके बोलता हूं कि अगर मेरे वीडियो के अंदर भी किसी क्रॉस में यीशु मसीह को लटका हुआ दिखाया, वो ओरिजिनल यीशु नहीं है, उस पर विश्वास मत करना। वो पिक्चर यीशु मसीह की नहीं है, उसकी पूजा मत करना, उसकी आराधना मत करना। वो सिर्फ एक सिंबल है, इसीलिए कि दुनिया के लोगों को पता चल सके कि इस वीडियो में एक क्रिश्चियन ने बात किया है, एक मसीही व्यक्ति ने बात किया है, एक मसीही व्यक्ति के लिए। इसीलिए वो सिंबल के रूप में मैं इस्तेमाल करता हूं। किस लिए? बाइबल भी मैं लगाता हूं, क्रॉस भी मैं लगाता हूं, कई बार एक ऐसा चित्र जिसमें यीशु मसीह को दर्शाने के लिए लगाता हूं, और मैं ये क्लियर करता हूं, बोलता हूं अपने वीडियोस में कि भैया जो क्रॉस इस थंबनेल में लगा हुआ है, जो यीशु इस थंबनेल में दिखाई दे रहा है, वो ओरिजिनल नहीं है। उसकी तुम पूजा नहीं कर सकते, उसकी तुम आराधना नहीं कर सकते, उसको तुम अपना ईश्वर नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर बाइबल के अंदर है, उस वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उसमें है, परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। इसीलिए किसी फोटो को अपना ईश्वर मत मानना। वो एक सिंबल हो सकता है पहचान देने के लिए कि हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, ताकि दुनिया के लोगों से हमें पहचान मिल सके, भाई ये लोग मसीही लोग हैं, ये हमारे साथ मेल नहीं खाएंगे। यूट्यूब पर हजारों लोग वीडियो बनाते हैं, हजारों अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग देश के लोग बनाते हैं, तो वीडियोस में कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा वीडियो मसीही लोगों के लिए? मसीही लोग कैसे देख पाएंगे? इसीलिए हम उस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, यीशु मसीह के जैसे दिखने वाले एक चित्र का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है? लोगों को पता लगता है हाँ ये वीडियो क्रिश्चियन या मसीह लोगों के लिए। तो जब आप उसको आइडल मानते हैं, उसको पोस्टर को इशू मान लेते हैं, ये आप वो वचन तोड़ रहे होते हैं जहां लिखा तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। यीशु को मानो, परमेश्वर को मानो, लेकिन किसी फोटो को अपना ईश्वर मत मानो, क्योंकि वो उसकी है ही नहीं। अब मैं बताता हूं, यीशु मसीह ने, ध्यान से सुनिएगा, अभी एक भाई ने बोला, बहुत अच्छी बात है, देखो ये सवाल पूछना अच्छी बात है, मैं उनको बुरा नहीं कर रहा, बट मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आप लोगों को भी देना चाहता हूं। उस भाई को भी मैं बताना चाहता हूं कि शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए आपने ये बात की। आपने कहा कि हम यीशु मसीह को याद रख सके, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि उसने हमारे क्रॉस को उठाया, हमारे लिए क्रॉस उठाया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यादगारी के लिए, याद रखने के लिए
जिस रात, बाइबल में लिखा है, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और रोटी तोड़कर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे आने तक मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। दाखरस लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। ये है कि उसकी यादगारी को उसकी यादगारी को याद करने का, कोई फोटो उठाकर पूजा करने का, मूर्ति बनाकर करने का यादगारी नहीं है। क्रिसमस मनाकर यादगारी नहीं है। यादगारी है कि उसके उस कटोरे में से पीना है, उसके उस रोटी में से खाना है, ये यादगारी के लिए है। बताइए, पता था आपको ये वचन? किसको पता था ये वचन? जो आप यीशु को याद करने के लिए क्रिसमस मनाने का इंतजार करते हो, साल में एक दिन आप क्रिसमस मनाकर यीशु को याद कर रहे हो, साल में कितने दिन आपने रोटी तोड़ी है, कितने दिन दाखरस पिया है यीशु मसीह के लहू का, जिसको यीशु मसीह ने कहा मेरा लहू है, उस अंगूर के जूस को कितने दिन पिया है साल में? कितने दिन तुमने उस रोटी को तोड़ा है? एक भी दिन तोड़ा है? क्रिसमस मनाने के लिए कोई कैटेगरी नहीं चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए। एक पापी हो, बुराई करने वाला हो, नशा करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, गलत काम करने वाला, कोई भी क्रिसमस मना सकता है। लेकिन रोटी तोड़ने की जो अधिकार है वो केवल उसके पास है जिसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, जिसने उसके लहू से अपने आप को धोया है, जिसने वचन दिया कि अब वो पाप नहीं करेगा, खुद को जांचा है, केवल उसके पास है रोटी तोड़ने का अधिकार। क्रिसमस मनाने का अधिकार यीशु ने ना दिया है किसी को, ना बोला है, लेकिन रोटी तोड़ने के लिए कहा है, अधिकार दिया है। और ये वही कर सकता है जो यीशु में बढ़ता है, यीशु में चलता है। अन्यथा क्रिसमस मनाने वाला स्वर्ग जाएगा, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन रोटी तोड़ने वाला पवित्र व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। क्या समझ के आप यीशु के पीछे चल रहे हो? मजाक है यीशु के पीछे चलना? हर काम बाइबल में लिखा है। बाइबल बताती नए नियम में कि तुम्हारे हर एक मत्ती की किताब में यीशु मसीह खुद कहते हैं, तुम जो काम शरीर में करते हो उसी काम से तुम पापी और धर्मी दोनों ठहरोगे। तुम्हारा काम तुम्हारा न्याय करेगा। जो कुछ आज आप कर रहे हो ना, किसी के देखा देखी, याद रखो न्याय सिंहासन के सामने हर एक बात का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया था, याद है आपको? धनी व्यक्ति था। आकर क्या कहा? हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु। यीशु ने क्या कहा? वाह वाह, कितना अच्छी बात करे। यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम सिर्फ तो एक ही है, पिता परमेश्वर। यीशु मसीह ने खुद को वहां पर परमेश्वर के अधीन कर दिया, उनसे नीचा नहीं किया है। देखो, यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को नीचा करके बात नहीं किया, अधीन करके बात किया है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों में कोई कमी बेशी ज्यादा नहीं है, तीनों बराबर हैं। लेकिन यीशु ने अपने आप को हमेशा पिता परमेश्वर के अधीन रखा। कहा कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल परमेश्वर है। इसका अर्थ क्या है? यीशु ने संदेश दिया है, कभी मुझे परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से ऊंचा करने की कोशिश मत करना, परमेश्वर की जगह पर रखने की कोशिश मत करना। मैं पुत्र हूं, मुझे पुत्र करके इस संसार में भेजा गया है, मेरा पिता है, मैं उसकी सुनता हूं, तुम भी उसकी सुनो। लेकिन आज लोगों ने यीशु मसीह को छोड़कर पत्थर की मूर्तों में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, पिक्चर में, फोटोज में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, क्रिसमस में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, गुड फ्राइडे में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। लेकिन रोटी तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है, बहुत कम लोगों में है। अगर आप रोटी तोड़ने का, अगर प्रभु वेश में शामिल हो रहे हो और पाप का जीवन जीते हो, तो समझ लेना यीशु के लहू के दोषी ठहरोगे। जब यीशु मसीह को यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ाया, तब यहूदियों ने कहा कि हम इसके दोष अपने और अपने बालों को ऊपर लेते हैं। यही हाल हो जाएगा आपका न्याय सिंहासन के सामने। बताओ कौन सा त्योहार मनाना तुम्हारे लिए सही? संसार के लोगों से कह दोगे, अरे तुम्हारा त्योहार हम क्यों मनाए? अरे तुम क्या करते हो, हम क्या करते, ये भी देखना जरूरी है।
समझ में आ रहा है? झूठ ये है कि जो यीशु नहीं है उसको यीशु मान रहे हो, जो फोटो यीशु की है ही नहीं उसको यीशु बोल रहे हो, जब यीशु का जन्मदिन था ही नहीं तब भी आप उसको जन्मदिन बोले, ये सबसे बड़ा झूठ है। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा तो झूठ नहीं बोलना। क्या किसी फोटो को यीशु बोलना झूठ नहीं है? क्या वो फोटो यीशु है? अगर इसमें भी आपको कुछ और दिखाई दे रहा है तो माफ करना, मैं आपको समझा नहीं सकता। फिर आपका और मेरा सवाल जवाब यहीं खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा मूर्ख आप जैसे ज्ञानी को समझाना मुश्किल हो जाएगा मुझे। झूठ वही है जो है नहीं उसको झूठ कहना। अगर यीशु की फोटो यीशु नहीं है तो वो झूठ है। जिस फोटो को आपने अपने घर में यीशु समझ के लगा रखा वो यीशु नहीं है, वो ही झूठ है। जिस मूर्त को यीशु समझकर आप कैंडल जलाते हो वो यीशु नहीं है, यही झूठ है। जिस दिन को यीशु का जन्मदिन मानते वो नहीं है, वही झूठ है। और कितना झूठ चाहिए? आप सच साबित करो कि हाँ ये सच है, करके दिखाओ कि जिस फोटो को आप यीशु मानते हो वो यीशु की फोटो, करो साबित। आप साबित करो कि क्रिसमस यीशु का जन्मदिन है, करो साबित। नहीं कर सकते, क्योंकि सदियों से होता आया है, आप मान रहे हो। सालों से, हजारों सालों से ये बनाते आए हैं, आप मान रहे हो। लेकिन इसके पीछे की कहानी 90% लोगों को पता ही नहीं है। अरे बिलियंस लोग छोड़ो, दुनिया अगर पूरी दुनिया मिलके भी ये कहेगी ना कि यीशु मसीह की फोटो ये यीशु मसीह है, तो भी वो झूठ है। लोगों का उदाहरण क्यों दूंगा मैं? लोग तो सब, मैं खुद पापी था, सब पापी हैं, सब पापी थे, जिन्होंने उद्धार पाए वो भी पापी थे। इंसानों की तुलना क्यों करूंगा? इंसानों की क्यों मानूं मैं बाइबल की मानूंगा। लोग जो कहते वो सच थोड़ी हो सकता, बाइबल जो कहते वो सच होता है। लोगों का क्या है, इंसान झूठे होते हैं। मैं इंसानों पे भरोसा नहीं करता, मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा करता हूं। पूरी दुनिया मिलके कहे ना कि यीशु मसीह एक फोटो है, वो यीशु मसीह है, मैं तब भी कहूंगा सारे लोग झूठे हैं। किसने यीशु मसीह को देखा है? जिसने उनमें से किसी ने फोटो बनाया यीशु मसीह का? कोई फोटो खींचा है कैमरा लेकर? किसी चेले ने बना के दिया है? किसी प्रेरित ने बना के दिया है? नहीं। क्या हम क्रॉस के सामने प्रेयर कर सकते हैं? आशु भाई नहीं कर सकते। क्रॉस क्या है? अभी चलिए क्रॉस के इतिहास पे आते हैं। क्या है क्रॉस? क्या यीशु मसीह के मरने के बाद ही क्रॉस दुनिया में आया? नहीं आया। क्रॉस यीशु मसीह के पैदा होने से पहले से है। पता है आप लोगों को? क्रॉस रोमी साम्राज्य का एक सजा देने का तरीका है, जिसे क्रूसीफाइड कहते हैं, क्रूस पे चढ़ा के मार देना। वो यीशु मसीह के दिन में शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले से ही था। जिस समय रोमी साम्राज्य था, कैसर का समय था, रोमियो का सम्राट था, जो उसके समय में सजा था कि जो कोई मृत्यु दंड पाता था या क्रूस की मृत्यु जिसे दी जाती थी उसको क्रॉस पे लटकाया जाता था। केवल यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया, यह झूठ है। क्योंकि यीशु मसीह जब लटकाए गए तब दो चोर और उसके संग लटके हुए थे, फिर अकेले यीशु मसीह क्रॉस पे नहीं लटके हैं। लेकिन क्रॉस की सजा इतनी भयानक थी कि यीशु को उस पर मरना पड़ा। लेकिन यह सत्य है कि जितनी भयानक यीशु मसीह को मारा गया, जितने भयानक तरीके से क्रॉस की मृत्यु जितना दर्दनाक यीशु के लिए बनाया गया, उतना दुनिया में किसी के लिए नहीं बनाया गया। यह बिल्कुल सच है। लेकिन क्रॉस यीशु मसीह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्रॉस को यीशु मानता है वो पाप कर रहा है। कारण क्या है? वो एक लकड़ी को परमेश्वर बना रहा है, वो एक लोहे को परमेश्वर बना रहा है, वो एक मूर्ति को परमेश्वर बना रहा है। क्रॉस यीशु मसीह को टांगने का एक हथियार था, एक चीज थी सजा देने की। वो कब से यीशु मसीह हो गया? उस लकड़ी पे सिर्फ यीशु को टांगा गया था। ऐसे तो यीशु मसीह जिस पत्थर पे बैठते थे उसको भी यीशु मसीह मान लो, जिस कपड़े को यीशु मसीह ने पहना वो भी यीशु मसीह हो जाना चाहिए, जिस थाली में यीशु मसीह ने खाया वो थाली भी यीशु मसीह हो जाना चाहिए, जिस कटोरे में पिया वो कटोरे में यीशु मसीह हो जाना चाहिए। क्रॉस हमारे लिए एक सिंबल है, एक पहचान देने का तरीका है कि यीशु मसीह को क्रूस पर लटका कर मारा गया। इसके सिवा क्रॉस का कोई वजूद नहीं है। क्रूसीफाई है, वो क्रूसित हुआ हमारे लिए। उसकी मृत्यु इतनी भयानक हमारे लिए यादगार, ये समझने के लिए है कि भाई हाँ यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया था। अगर कोई व्यक्ति क्रॉस के सामने आराधना प्रार्थना कर रहा है, गलत है, नहीं करना है। जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, उसकी मृत्यु हुई, उसने कहा हे पिता मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। इसका अर्थ क्या है?
परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दीवार परमेश्वर ने बनाई थी, किसने बनाई थी? परमेश्वर ने। मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जाकर तू मेरे लिए मंदिर बना। और मंदिर बनाने में क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहले आंगन, फिर पवित्र स्थान, और उसके बाद महापवित्र स्थान यानी अति पवित्र स्थान। तीन हिस्से थे यहूदियों के मंदिर के, जिसे हम लोग देखते हैं कि जहां बाचा के संदूक रखा जाता था। पहला स्थान जहां आम लोग जाते थे बलिदान चढ़ाने के लिए, वो था आंगन। दूसरा स्थान जहां पर बलिदान की चीजें चढ़ाई, बलिदान की वस्तु चढ़ाई जाती थी, पवित्र स्थान। और तीसरा जगह था अति पवित्र स्थान, जिस जगह पर महायाजक साल में एक बार जा सकता था, वो भी निष्पाप। अगर वो पापी हुआ तो वहीं जाकर जाते ही मर जाए। जिस समय यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वचन में लिखा है स्वर्ग से लेकर यानी कि ऊपर आसमान से नीचे तक मंदिर का पर्दा फट गया। अब इंसानों के बीच में, परमेश्वर के बीच में कोई दीवार नहीं थी। परमेश्वर के साथ इंसान कभी भी बात कर सकता है। आज के लिए किसी सिंबल की जरूरत नहीं है, किसी क्रॉस के सामने बैठने की जरूरत नहीं है, किसी पौलुस प्रेरित या पतरस की मूर्ति बनाकर उससे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मरियम से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आप घुटने पे बैठकर बोल सकते हो, पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आया हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से बात करने के लिए आपको किसी माध्यम की जरूरत नहीं सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा, कोई बिचवई नहीं है, एक ही बिचवई है, वो है यीशु मसीह। कोई क्रॉस नहीं है, कोई क्रिसमस वाली चीज नहीं है, सीधे सीधे यीशु मसीह है। वही है जो आपको परमेश्वर से जोड़ता है, और कुछ नहीं है। किसी ने पूछा क्रिसमस, उसी भाई ने पूछा क्रिसमस मनाना गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। अगर आप उसको ये कहते हो कि यीशु मसीह का जन्मदिन है और आप उसको जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करते हो, वो गलत है, क्योंकि क्रिसमस में यीशु मसीह का जन्मदिन है ही नहीं। तो झूठ है वो कि यीशु का जन्मदिन क्रिसमस है। तो फिर आप उसको जन्मदिन बोलकर सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर उस दिन आप जाकर लोगों को सुसमाचार सुना रहे हो कि यीशु मसीह 2000 साल पहले पैदा हुआ था, आप प्रचार कर रहे हो, आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, क्योंकि देखो क्रिसमस के दिन छुट्टी है, दुनिया के लोगों के सामने प्रचार करने के लिए आपको कोई भी रोकेगा नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि भाई क्रिसमस त्योहार, वो लोग सुन रहे हैं, उस दिन का इस्तेमाल करके आप लोगों को बता। लेकिन अगर आप कहते हो यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस के दिन हुआ है, हम तो केक काटेंगे, हम तो जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, तो ये झूठ है, उसका सेलिब्रेट कर रहे हो आप। तो आप झूठ का सेलिब्रेशन कर रहे हो। ठीक है, काफी चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा। मैं आप लोग कमेंट भी देखता हूँ, आप लोग कर रहे हो तो मैं पढ़ रहा हूँ। सबका जवाब तो नहीं दे पा रहा हूँ, शायद अगर कोई छूट जाए तो बता देना। मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया भाई, आपको सुना, वीडियो में सुनो जाके, मैंने बता दिया। मैं अपने हर वीडियो में, मैक्सिमम वीडियो में बताता हूँ। मेरे वीडियो में, मेरे थंबनेल में अगर क्रॉस और जो कुछ है वो यीशु मसीह नहीं है, उसकी पूजा मत करना, उसकी आराधना मत करना, वो एक सिंबल है। सिर्फ ये बताने के लिए कि ये वीडियो क्रिश्चियन लोगों के लिए बनाया गया है, ये वीडियो मसीह लोगों को देखने के लिए बनाया गया। मैं अपने वीडियो में कई बार इस बात को बोला हूँ, अभी भी बोला हूँ, आपने सुना नहीं, फिर से बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो में जितने भी क्रॉस हैं, जितने भी यीशु के पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, वो एआई जनरेटेड है। उसमें कोई भी सच्चाई यीशु मसीह वाला फोटो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है। वो इसीलिए है ताकि लोगों को पता चले कि ये वीडियो किसके लिए बनाया गया है, क्रिश्चियन लोगों के लिए बनाया गया, ताकि जो वही व्यक्ति वीडियो को देखे जो क्रिश्चियन है या मसीह में है। सिंपल। और कुछ क्लियरेशन चाहिए? मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे वीडियो में लगे हुए क्रॉस पे यीशु मसीह के फोटो, उस पर पूजा करो, नहीं करना, वो यीशु नहीं है। ठीक है भाई, बता दिया, क्लियर कर दिया। और कुछ जानना है? आप जो चाह रहे थे मैंने बता दिया। जनसन भाई, जय मसीह की। जैसन, जैसन।
ठीक है। तो आज काफ़ी चीज़ें थी बता, बहुत सारे सवाल है, इसीलिए मैं आज लाइव आया कि यार इस बात पे आ ही जाना चाहिए कि सांसारिक बातों में तो मना करोगे, नहीं कर सकते, अपने में भी तो थोड़ा तांग झांक कर लो भैया, आप क्या कर रहे हो, अपनी जीवन कब परखोगे। दूसरों के तो देख लेते हैं, दूसरे की बुराई तो सबको दिखाई देती है, अपनी बुराई कब दिखाई देगी। इसीलिए मैं सबके लिए बुरा बनता हूं, क्योंकि मैं घर के अंदर सफाई करता हूं, बाकी लोग बाहर की सफाई करते हैं, दूसरे के घर की सफाई करने के लिए हर कोई दौड़ जाता है, अपनी घर की सफाई करने वाला चाहिए भाई, मैं तो करता हूं, मेरा घर साफ होना चाहिए। मैं क्रिसमस के दिन भी प्रचार करता हूँ कि यीशु मसीह का जन्मदिन क्रिसमस नहीं है। करता है कोई ऐसा? मैं करता हूँ। मैं कई बार जाके चर्च में प्रचार किया है कि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन नहीं है, जबकि 25 दिसंबर वाले दिन ही मैं प्रचार कर रहा होता हूँ और मैं बोलता हूँ नहीं है, ये जन्मदिन नहीं है। कुछ कलीसिया में जाके किया तो वहां फिर बुलाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता। सच तो सच है। जैसे यीशु मसीह से उस लड़के ने कहा, हे उत्तम गुरु, यीशु ने कहा मैं नहीं उत्तम। वो भाग गया यीशु मसीह को छोड़ के, भाग जाए, जिसे भागना भागे। मुझे अपना हिसाब देना है तो आपको अपना हिसाब देना है, आपको खुश करके मैं कौन सा मेरे को प्रतिफल मिलेगा, आपकी इच्छा के अनुसार चल के मुझे कौन सा बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आप गुस्सा हो जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो भैया सच में चलना है। यीशु मसीह को भी तो लोगों ने भगा दिया था, तो तुम्हारे हिसाब से तो यीशु मसीह को भी भगा देना चाहिए था, है ना। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। पापा भक्ति बहुत अच्छी आती है। आजकल लोगों के संग प्रॉब्लम ये है, यीशु भक्ति छोड़कर पास्टर भक्ति, अपोस्टल भक्ति, प्रेरित भक्ति, इवेंजलिज्म भक्ति, प्रॉफिट भक्ति, इसी में आजकल खुश है लोग। और रहो खुश, उसमें रहो। न्याय सिंहासन के सामने तुम्हारी खुशी सब निकल जाएगी, रहो खुश उसमें। बचना है तो अभी भी सुधर जाओ। मैं पिछले 14 साल से यही सब कर रहा हूँ, और 14 साल से लोगों की बातें ही सुन रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला खड़ा था, यीशु मसीह मेरे साथ है, आज भी खड़ा हूँ। मुझे ना भीड़ चाहिए, ना किसी का सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जिंदगी थोड़े दिन की है, एक दिन सांस रुक जानी है। एक दिन सांस रुक जाएगी। झूठ का सहारा लेके मरना नहीं चाहता हूं। सांस रुकने से पहले हिम्मत रख के सच बोल के जाऊंगा। दम उसके अंदर होना चाहिए जो घर में सच बोल के दिखा दे, बाहर तो हर कोई चिल्ला सकता है। और ये दम पवित्र परमेश्वर की ओर से आता है। संसार को खुश करने के लिए नहीं भेजा गया हूं। प्रभु ने अगर मुझे खड़ा किया है तो दुनिया को खुश करने के लिए नहीं किया है। यीशु मसीह के चेले भी इसीलिए मारे गए थे, सबके सब, क्योंकि उन्होंने दुनिया के हाँ में हाँ नहीं मिलाया। मैं भी उनमें हूँ, नहीं मिलाता मैं हाँ में हाँ। इसी वजह से अकेला रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाहिए किसी का सपोर्ट। जितने लोग मेरे संग जुड़ रहे हैं, जो लोग प्रभु के वचन में चल रहे हैं, वो काफी हैं। 100 में से 10 लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा, कोई बात नहीं। 90 लोग तो आ रहे हैं ना। आप जैसा एक नहीं मेरे साथ है, 70 लोग मेरे साथ है। आप अकेले होगे जो मेरे कमेंट बोले तुम गलत हो, आप जैसे 10 यहाँ मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैं सही बोल रहा हूँ। है कि नहीं? आपने कमेंट कर दिया मैं गलत हूँ, अब वो आपकी मर्जी है, मानो मत मानो। लेकिन आप जैसे 10 लोग यहाँ पर जो कह रहे हैं मैं सही हूँ, तो मैं 10 की मानूं कि एक की मानूं? संसारिक बुद्धि से समझोगे तो सब तुम्हें उल्टा सीधा दिखाई देगा। आत्मिक बुद्धि से समझोगे तो सब तुम्हें सही दिखाई देगा। सही सही समझ पाओगे, गलत गलत समझ पाओगे। चलिए,
लास्ट वाले जो क्वेश्चन का जवाब था उसको देने का समय आएगा। रीना दीदी यहाँ पर हैं, रीना सिस्टर है यहाँ पे, और भी जो लोगों ने सवाल का जवाब दिया था, प्रार्थना, वचन, क्षमा करना, एक मसीह व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम क्या है, जो बताने के लिए मैंने कहा था समय आ गया मैं आपको बताऊं। है यहाँ पर जिन्होंने सवाल ये जवाब दिया था, कौन कौन है अभी मौजूद, जरा बताइए, फिर मैं जवाब देता हूँ। मैंने कहा था ना मेरे सवाल में ही वो जवाब है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। जी, ठीक है, हाँ जी, रीना सिस्टर, तो उसका जवाब देखिए, सवाल क्या था, सवाल ये था कि दुनिया में सबसे कठिन काम मसीही लोगों के लिए क्या है। तो दुनिया में सबसे कठिन काम एक मसीही के लिए क्या है, काम मतलब पूछा था मैंने, बहुत सारे काम नहीं, एक ही काम है, वो है एक मसीही व्यक्ति के लिए इस दुनिया में सबसे कठिन काम है यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलना। उसमें प्रार्थना भी आता है, उसमें वचन भी आता है, उसमें क्षमा करना भी आता है, उसमें आज्ञाकारिता भी आती है। ये सारी वस्तुएं उसमें आ जाती है, वो अलग से कुछ नहीं है, अलग से सिर्फ प्रार्थना नहीं है, अलग से सिर्फ वचन नहीं है, अलग से सिर्फ क्षमा करना नहीं है, एक ही शब्द है, यीशु के पीछे चलना। यही है पवित्र जीवन जीना, बाइबल के अनुसार जीवन जीना, यही एक काम है जो दुनिया का सबसे कठिन काम है। और इस काम को करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। पापा भक्ति करने वाले लोग मिलेंगे जो पास्टरों के बातों में आकर पास्टर को ही ईश्वर मान लेते हैं, जो प्रॉफिट को ही ईश्वर मान लेते हैं, जिन उनको लगता है कि भाई इनको प्रॉफिट ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे प्रॉफिट भी गिरते हैं। बहुत सारे यीशु मसीह के खुद के चेलों में से एक चेला पापी बनकर चला गया, नाश हो गया। एक चेला जिसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। तो यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग अगर गिर सकते हैं, तो आज के पास्टर, आज के विश्वासी, आज के प्रेरित, आज के अपोस्टल क्यों नहीं गिर सकते। इसीलिए मैं बोलता हूं किसी इंसान पे यीशु मसीह के जैसा भरोसा मत करो। जिसको भी सुनते हो, जिसको भी मानते हो, सबको वचन से परखो, सबको बाइबल से देखो, भले ही वो आपके चर्च कलीसिया का पास्टर क्यों ना हो, उसको भी वचन से देखो कि वो जो कह रहे हैं वो वचन में है या नहीं। अगर वो वचन में है तो आप उसके संग चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बातें मानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वचन में नहीं है तो उसकी बातें मानने की, उस पर चलने की जरूरत नहीं है। आपको ना उसने उद्धार दिया है ना मैंने उद्धार दिया है। अगर मैं भी वचन से गलत बोल रहा हूं, बाइबल से आपको लगता है कि मैं गलत हूं, मेरी मत सुनो, वीडियो को देखना छोड़ दो, चले जाओ, नहीं तो नरक चले जाओगे। अगर आपको लगता है मैं वचन से गलत बोल रहा हूं, चले जाओ यहां से, नहीं तो आप नरक जाओगे आपके हिसाब से। मैं आपको नरक नहीं भेज रहा हूं। अगर आपके हिसाब से मैं गलत हूं, अभी वीडियो देखना बंद कर दो। क्यों गलत आदमी को सुन रहे हो। जितने लोगों को लगता है कि मैं सही गलत हूं, बिल्कुल जा सकता है छोड़कर, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आए बड़े चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से मैं गलत हूं, अभी छोड़ दो। बाद में पछताओगे कि मैंने गलत को क्यों क्यों मैं गलत को सुनता रहा। अभी छोड़ दो। मुझे आपके किसी बात का जवाब आप देना नहीं है, क्योंकि आधे घंटे से आपका ही जवाब दे रहा हूं। आप फालतू में कमेंट करके आप अपना समय, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। आप रहने दो, आपके कमेंट का जवाब नहीं मिलने वाला। मैं सही बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बाइबल से बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। यीशु
ये जो भी सनीवेल भाई है ना भाई, पहले जाके अपनी जिंदगी सुधारो। जिस तरह तुम्हारे रील में मैं देख रहा हूँ तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम तो मुझसे सवाल करने के लायक भी नहीं हो। जिस तरह तुमने अपने चैनल पे रील्स डाले हुए हैं ना, उस हिसाब से तुम्हें तो यहाँ सवाल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले अपनी जिंदगी सुधारो। अगर या फिर तुम सीधे बोल दो कि भाई मैं तो गलत आदमी हूँ, मैं वचन में नहीं चलता हूँ, तो सिंपल है। लेकिन तुम्हारी रील देखकर तो लगता है कि तुम्हारा जीवन अभी भी संसारिक बातों में भरा पड़ा है। तो पहले जाकर खुद को सुधारो, फिर आके हाँ बाइबल का ज्ञान देना। या फिर आप ऐसे बोलो कि मैं गलत हूँ, मैं बाइबल के अनुसार नहीं चलता हूँ, मुझे बताइए क्या करना है, तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ जिस तरह तुम ज्ञान ज्ञान बांट रहे हो ना, यहाँ पर आकर अपनी बुद्धि दिखा रहे हो। अभी मैंने तुम्हारा चैनल को चेक किया, रिव्यू किया, तुम्हारा चैनल देख के समझ में आ गया कि तुम कितने पानी में हो। तुम क्या करते हो, कैसे कर रहे हो, सब दिख रहा है। तो पहले अपने आप को सुधारो। संसारिक बातों से पहले खुद बाहर आओ, दुनियादारी से खुद बाहर आओ। दुनियादारी की चीजों में खुद घूम रहे हो, है ना। तुम्हारी रील्स बता रही है कि तुम कितने पानी में हो। तो ये सब छोड़ो, उसके बाद आओ। मुझे तो लगा था तुम बड़े सीरियस बंदे हो। फिर मैंने सोचा तुम्हारा प्रोफाइल चेक किया जाए जरा, भाई तुम हो कौन। जब मैंने तुम्हारा प्रोफाइल चेक किया तब समझ में आया, अच्छा भैया, हाथी के दांत बन गए, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। है भाई साहब, ये तुम्हारा गाना है। यहाँ तेरे नाम बन रहे हो, सलमान खान बन रहे हो, और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बताओ। दुनियादारी के जीवन जी रहे हो और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले अपना सुधारो जाके, उसके बाद आओ सवाल करने यहाँ। या फिर खुद बोलो कि मैं गलत हूँ, मैं पाप में जीवन जीता हूँ, बुराई में जीवन जीता हूँ, मुझे सुधरना है, कैसे मैं आगे बढ़ूँ प्रभु में, वो मैं बता देता हूँ। अरे मेरा फेस इस अरे अभी तुम्हारे को तो पता भी नहीं है कि यूट्यूब का क्या पॉलिसी है। इस चैनल पे मेरा शुरू से आज तक का कम से कम ये 5 साल से 6 साल पुराना चैनल है। जिस दिन इस चैनल को शुरू किया था ना, ये चैनल फेसलेस चैनल है। फेसलेस समझ में आता है? बिना चेहरे का, जिसमें हम वॉइस ओवर करते हैं, ऑडियो डालते हैं, ये चैनल ही है। बाकी मेरे यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन को पता है कि मैं चेहरे के साथ भी कई सारे चैनल पर हूँ। दुनिया मुझे चेहरे से भी जानती है। बहुत सारे लोगों को पता है मैं कौन हूँ। ये चैनल पर्सनली वॉइस ओवर चैनल है। इसमें चेहरा दिखाया नहीं जाता, क्योंकि इस चैनल में चेहरा दिखाने का है ही नहीं। इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे एक ही चैनल, और भी बहुत सारे चैनल में जहां पर लोग मेरे वीडियोस डालते हैं। बट मुझे खुशी है कि आज मेरा वीडियो हमारे देश से बाहर चला गया है। भारत से बाहर के लोग आके आज यहाँ कमेंट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि बाहर के लोग आके यहाँ कमेंट कर रहे हैं 1.5 घंटे से। बट बाहर का हो या अंदर का हो, कहीं का भी हो, जो वचन में नहीं चल रहा है वो एक जैसा है। जो बाइबल फॉलो नहीं करता वो किसी भी कंट्री का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत तो गलत। ठीक है। रीना सिस्टर, आपको जवाब मिल गया। यीशुए। ठीक है, तो आज के लाइव को समाप्त कर दें। काफ़ी देर हो गया, 1.5 घंटा। तो इम्पोर्टेंट जो बात थी मैंने बता दिया है। त्योहार कहीं का भी हो, बाइबल उसका इजाज़त नहीं देती है। चाहे वो मसीह के बाहर हो, मसीह के अंदर हो। अगर आप संसार के लोगों के त्योहार शामिल नहीं मनाते हो, तो आप अपने अंदर की चीज़ों को भी समझो।
ठीक है? अपनी बुराइयों को देखने से गलत नहीं होता है। आप लोगों को समझना चाहिए, अगर हम नहाते किस लिए हैं? अपने आप की सफाई करने के लिए ना, तो भैया अपनी गंदगी को थोड़ा साफ करना सीखो। यार ये बंदे को समझा रहा हूँ मैं, बीच में आ रहा है, मैं ब्लॉक कर दूंगा, अच्छा लगेगा क्या? एक तो तुम्हें लिखने के लिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में टोको मत। अभी मुझे तुम्हारा कोई जवाब नहीं देना है। तुम ये पूछो रहे ना कहाँ लिखा है कि क्रिसमस मनाना नहीं है, तो कहाँ लिखा है कि क्रिसमस मनाना, उसका जवाब दे दो। कहाँ लिखा है कि तुम क्रिसमस मनाओ? लिखा है कहीं पे? फालतू की बात नहीं करना है ना। अगर लिखा नहीं है तो कहाँ लिखा ये बताओ, अब फिर आके बताना, ज्ञान देना। आप अगर नहीं जवाब दे सकते हो ना, तो मुंह बंद कर लो। नहीं तो मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, फिर देते रहना जवाब। ये फालतू की चीजें है ना, जैसे मना करने के बाद भी बीच में घुस जाना ना। बार बार कह रहा हूँ नहीं चाहिए, नहीं नहीं दूंगा तुम कोई जवाब, फिर भी घुसे जा रहे हो, ब्लॉक कर दूंगा, 1 सेकंड लगेगा। मुझे तुम्हारे परेशान करने का ये हरकत अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्वेश्चन किया है भैया, जवाब उसमें लिखा ही नहीं है। तो तुम बता दो कहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह का जन्मदिन मनाओ, वो बता दो। चलो यार, परेशान करते हैं, अब क्या किया जाए। छोड़ दो यार, उसको हटा दिया मैंने, बहुत बोले जा रहा, हटा ही दिया। नहीं, इनको शायद पता नहीं है कि मेरा चेहरा वाला बहुत सारे चैनल भी हैं। ठीक है, जो भी विषय था उस पे हमारी बात हो गया। अगर अभी भी लास्ट में किसी का एक आध सवाल है तो बोल देना। कोई सवाल है तो पूछ लेना, 10 मिनट और लाइव, उसके बाद खत्म करेंगे। या थोड़ी देर और लाइव होता है। चलिए अब आप लोगों के नॉर्मल सवाल ले लेते हैं। कोई और सवाल है तो कि नॉर्मल कोई सवाल आपके पास है तो पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है किसी के भी, तो वो पूछ लीजिए। अभी तक जो हमने जवाब दिया वो तो सुन लिया है, आप कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशुवे हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओके, एक सवाल आंसू भाई का आया, क्या किसी कलीसिया से जुड़ना जरूरी है ईश्वर की प्रेयर के लिए? हाँ, कलीसिया से जुड़ना जरूरी है। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपका एक चरवाहा पास्टर होना चाहिए, आपकी एक संगति, एक कलीसिया होनी चाहिए जहां पर आप सबके साथ बैठकर आराधना करो, जहां वचन को सुनो। कलीसिया इसीलिए दिया गया है ताकि कलीसिया के लोग एक साथ होकर प्रभु में बढ़ें। तो अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में नहीं जा रहा है तो उसे अपनी कलीसिया में जाना चाहिए। अगर किसी कलीसिया में जहाँ जाते हैं वचन गलत है तो आप उस बेस पे आप कलीसिया बदल सकते हैं कि भाई वहाँ गलत शिक्षा दी जाती है, लेकिन कलीसिया के बिना एक विश्वासी को नहीं रहना चाहिए। कलीसिया में जाना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, खास करके हर विश्वासी के लिए। कोई एक नहीं, सबको कलीसिया में जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, चर्च होना चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु मसीहा, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा। एक सवाल है, क्या सवाल है? एक सेकेंड ना। क्या त्योहार, क्या लिखा, बालबम क्या है? बोलबम त्योहार था तो बहुत से लोगों ने प्रसाद दिया, तो हमें वो प्रसाद खाना चाहिए या नहीं? मैं तो नहीं खाया। देखो, बाइबल के हिसाब से एक मसीही व्यक्ति को किसी भी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए मना है, नहीं खा सकता। खास करके अगर उस प्रसाद को किसी पे चढ़ाया गया है, किसी के नाम से दिया गया, तो बाइबल क्लियर मना करती है। और ये सब चीज़ों पे सिर्फ प्रसाद नहीं है, कोई भी चीज़ जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं, उसको नहीं लेना है। बाइबल के हिसाब से आप इस चीज़ को ग्रहण नहीं, क्योंकि आपका वचन के अनुसार चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये नहीं ले सकते। लेना है, क्योंकि क्लियर बोलना है। देखो, वचन में नहीं, हम नहीं करते, कोई हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से बैर भाव नहीं है, किसी से हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई अगर दे रहा है, हम उन्हें प्यार से बताना कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा एक ही परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए हम उसी को मानते हैं, हम दूसरे को परमेश्वर नहीं मानते। इसीलिए हम नहीं खा सकते। जो कर रहा है उनको करने दीजिए, उनकी मर्जी है, जो वो कर रहे हैं उनके हिसाब से चलने दीजिए। अब उनको रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। आपका विश्वास को आप थामे रहिए, अपने विश्वास में बढ़ते रहिए। आपके विश्वास के अनुसार आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ओके, और कोई सवाल?
समय ज़्यादा हो रहा है, फिर अब मैं समाप्त करूँगा। आज आज मैं काफ़ी देर लाइव हो गया, 1 घंटे से भी 1.5 घंटे के लगभग हो गया। यीशु का नाम सारे जग में, हालेलुया। यीशु है। अगर किसी और का सवाल है तो दे सकते हैं, अन्यथा हम आज के लाइव को समाप्त करेंगे। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। रवि भाई, जय मसीह की। यार सनीवेल भाई, मैंने आपको बताया है, पहले भी बता दिया है कि क्रॉस हमारे लिए सिर्फ एक सिंबल है, पहचान के लिए है कि हम मसीही हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं या यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं, इसीलिए चर्च में हैं। अगर किसी चर्च में क्रॉस की पूजा की जाती है, उसकी आराधना करी जा रही है, उसको कैंडल जलाया जा रहा है, वो किसी भी चर्च में अगर है वो गलत है, वो सही नहीं है। अगर किसी चर्च में क्रॉस लगा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो क्रिश्चियन का चर्च है, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए, तो वो सही है। लेकिन उस क्रॉस का खुद का कोई वैल्यू नहीं है, उस क्रॉस का कोई ईश्वर तो नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो खुदा नहीं है। वो क्रॉस जो है वो खुदा नहीं है, ठीक है। वो एक लकड़ी का होगा, लोहे का होगा, वो सिंबल है, रिप्रेजेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को प्रेजेंट करने, रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है वो, कि भाई यीशु मसीह है ये, नहीं। वो सिंबल है सिर्फ दिखाने के लिए कि कलीसिया, ये चर्च जो है। और जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, हमारे देश में जो कानून है, लॉ है, वो ये कहता है कि कोई भी रिलीजन जो अपना रिलीजियस जो प्लेस बनाते हैं, उस जगह पे उसका सिंबल होना चाहिए, ये हमारे यहाँ पर कानून है। इसीलिए अगर कोई चर्च होगा तो उसमें क्रॉस या कुछ ऐसा सिंबल लगा होगा जिससे ये साबित होता है कि ये इस रिलीजियस का है। बस इतना ही उसका महत्व है, इतना ही उसकी जरूरत, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा है। ये क्रॉस सिर्फ यीशु के उस लोगों को, जो लोग वहां आते हैं उनको दिखाने के लिए कि भाई ये लोग क्रिश्चियन हैं, बस इतना ही उसका है। उसकी आराधना नहीं कर सकते। हमें इसका मतलब ये नहीं कि उसका हमें बुराई करना है, उसको तोड़ना है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ वो चीजें हमारे लिए सिर्फ एक सिंबल है और कुछ नहीं है। मैंने एक काम करता हूँ, आप लोग एक काम कीजिए, मेरे को कई बार लोगों ने बोला है कि आप, मैं ना आपको एक हमारा जो एक व्हाट्सअप चैनल है यूट्यूब का, इसका व्हाट्सअप व्हाट्सअप का, यूट्यूब कह रहा हूँ, उसका लिंक मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया है, मैं लिंक दे रहा हूँ, व्हाट्सअप चैनल है ये। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग। व्हाट्सएप चैनल का है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लो। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और कोई सवाल? जो लिंक दिया है भाई, आप उस लिंक पे क्लिक कर लो। क्या नाम है आपका? ये राजू भाई, मैंने अभी एक लिंक दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर लो। मिला आपको लिंक? ये नहीं मिला, मैं फिर से दे दूं? देखो ये लिंक मैंने दिया है, इसको मैं पिन भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। पिन कमेंट में एक लिंक दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में। ग्रुप नहीं, चैनल, सॉरी।
हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, ख़ास करके हमारे साथ जो भाई हैं, सनीवेल भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, ये चैनल है, ये ग्रुप नहीं है, ये चैनल है। उसपे हमारे वीडियोज़ वगैरह आते हैं, इसलिए हम चैनल का नंबर मैं पहले शायद चैनल बोला था, बाद में गलती से ग्रुप बोल दिया। ये व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है? हुँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप हमारे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर हमारे चैनल पे हमारा ईमेल एड्रेस है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुनील भाई, हमारे चैनल पर आपको ऑफ़िशियल ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। जब आप उसके अबाउट सेक्शन में जाएँगे, आपको ईमेल मिल जाएगा, आप ईमेल कर लेना। ठीक है? वहाँ पर हम बात करेंगे। ईमेल वगैरह आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा ना, ईमेल आप देख लोगे ना? या ईमेल एड्रेस दे दूँ आपको? ईमेल पर्सनली है, आप पर्सनल है ईमेल। पर्सनल मतलब मिनिस्ट्री का ही, लेकिन मैं मेरे पास उसका एक्सेस है, मैं पढ़ सकता हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसू की घाटियों में। ईमेल पे ही हम बात करके वहीं से नंबर देना होगा तो मैं दे दूंगा, यहाँ लाइव में नंबर नहीं दे सकता, फिर बहुत सारे फ़ोन आते हैं, दिन भर फ़ोन ही आते रहते हैं और सबको अटेंड नहीं कर पाता हूँ, फिर लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नंबर हम पब्लिकली नहीं दे सकते। ठीक है? डायरेक्टली नंबर नहीं दे सकते, आप ईमेल पे बात करिए, वहाँ पर अगर आपको नंबर देना होगा तो हम ईमेल पे बात करके दे देंगे, यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि नंबर ऐसे देने से हज़ारों फ़ोन आते हैं, 1-2 फ़ोन थोड़ी आते हैं। अभी मैं लाइव में हूँ तो कम से कम 4-5 हज़ार लोगों ने मेरे साथ लाइव जॉइन किया है। तो आप सोच कर देखो, 4-5 हज़ार लोगों के पास अगर 10 लोगों ने भी मोबाइल नंबर पे कॉल करना शुरू कर दिया तो मेरा पूरा दिन तो सिर्फ कॉल पे ही बात जवाब देते-देते चला जाएगा, बाकी काम जो हमारे हैं वो कैसे करेंगे? मैं बोला तो मैं आपको ईमेल एड्रेस अपना देता हूँ, आप लोग ईमेल कीजिए, उसके बाद वहाँ से आपको अगर नंबर देना होगा तो हम आपको वहाँ से नंबर दे देंगे। अगर आपको ईमेल एड्रेस चाहिए तो मैं ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग कॉपी पेस्ट करके सेव कर लो। और नहीं तो मैंने जो व्हाट्सएप पेज का जो लिंक दिया है, आप उस पेज को पहले सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर अपना ईमेल दे दूँगा। हमारा एक व्हाट्सएप पेज का लिंक मैंने अभी दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। आप सभी लोग जाइए, उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं उस चैनल के अंदर आपको हमारे यहाँ का लिंक दे दूँगा, जो ईमेल एड्रेस है ओरिजिनल वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें डायरेक्ट ईमेल कीजिए, ईमेल करने के बाद हम आपको नंबर अगर हमें आपका प्रोवाइड कराना है तो हमारी टीम की तरफ से आपको नंबर बात करने वाला जो नंबर होगा जिससे बात हो सकती है आपको दे दिया जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे तभी आपको मिलेगा, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, और ईमेल एड्रेस वैसे भी मैं दे देता हूँ, देखिए ये हमारा ईमेल एड्रेस। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करोगे तो अच्छा रहेगा, वहां पर आसान रहता है। नहीं, मेरा ऐसा कोई नंबर मैंने नहीं डाला भैया, अगर कोई नंबर होगा तो किसी दूसरे का होगा। ठीक है, वो किसी और चैनल का नंबर होगा, तो आप वहाँ कॉल करना तो पूछ लेना किससे बात कर रहे हो। ठीक है विपिन भाई, ईमेल एड्रेस दिया है, आप वहाँ बात कीजिए, फिर वहाँ से फिर हम देखेंगे। हो सकता है हमारे मिनिस्ट्री का ही नंबर होगा वो, लेकिन वहाँ से मेरा डायरेक्ट पर्सनल नंबर नहीं है तो इसीलिए उस पर बात नहीं हो पाएगा। हमारे मिनिस्ट्री का ही नंबर हो सकता है जो आप बता रहे हो, लेकिन पर्सनल नहीं है वो।
यीशु तू धन्य है, यीशु तू सत्य है। पवित्र सेनाओं के यहोवा। ठीक है सनवेल भाई, आपने ईमेल एड्रेस ले लिया? करता राजा। हालेलुया, धन्यवाद यीशुए। ठीक है, फिर सभी को जय मसीह की। रीना सिस्टर आप कुछ बोल रहे थे क्या? सॉरी रीना सिस्टर, आपका मैंने मैसेज नहीं देखा था शायद। आपका अभी आप हो रीना सिस्टर, तो मैं आपका सवाल का जवाब शायद देने वाला हूँ। देख क्या लिखा आपने। पास्टर जी, जो आप व्हाट्सएप नंबर पर बाइबल का जूम मीटिंग लिंक डालते हो वो कैसे ऑन होता है? देखिए, उसको ऑन करने के लिए आपको जब जिस टाइम वो मीटिंग चल रहा होता तभी ऑन होता है। मान के चलो कि 8 बजे का बाइबल स्टडी है, अगर आप 8 बजे जुड़ोगे तभी ऑन होगा। अगर आप 10 बजे जुड़ोगे तो वो तो लिंक बंद हो चुका होगा, फिर ऑन नहीं होगा ना। तो जिस टाइम पे होगा उसी टाइम पे वो ऑन होता है, इसको ध्यान रखना। ओके सन्युएल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। और माफ़ी चाहेंगे अगर हमारी वजह से आपको तकलीफ हुआ हो, लेकिन देखो सत्य है। कई बार जब मैं यूट्यूब में आकर ये सब बातें बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई पर्सनली मेरा कोई ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं है। पिछले 4 5 10 साल से मैं ऐसे ही शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन लोग सुनते नहीं है, तो इसलिए बार बार एक ही चीज़ बोलना पड़ता है और समझाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली बात जब हम समझते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि सिर्फ दुनिया के लोगों में ही बुराई नहीं है, बुराइयां हमारे अंदर भी, हमारे लोगों में भी है। देखो यीशु मसीह ने आपको, देखो यीशु मसीह की ज़िंदगी से आपको समझ में आएगा सनवील भाई, कि यीशु मसीह जो यीशु थे, खुदा के जो बेटे थे, उन्होंने कभी आपने देखा किसी अन्य जाति, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर कहा हो कि तू ये है तू है, नहीं। वो उन्होंने हमेशा आ, यहूदियों को डांटा, हमेशा उन लोगों को जाकर चिल्लाया जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन यानी खुदा का जो इंजील को सुना है, उन लोगों को बोला। ठीक है, लेकिन इसीलिए यीशु मसीह हमेशा सबके सामने बुरे रहे। सब लोग उनको बुरा बोलते थे। यीशु मसीह को किसने मारा? किसी गैर यहूदी ने मारा? नहीं, यहूदियों ने मारा। क्यों यहूदियों ने मारा? क्योंकि यीशु मसीह यहूदी थे, खुद यहूदी थे यीशु। और उसके बाद यीशु ने यहूदियों का ही विरोध किया। तो वही काम आज मैं कर रहा हूं कि मैं बाहर के लोगों को क्या बोलूं। बाहर के लोगों के पास तो बाइबल भी नहीं है। जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, वो यीशु के बारे में नहीं जानते, उनके पास तो खुद का बाइबल भी नहीं है, तो उनको कैसे मैं बाइबल से चीजें बताऊं? लेकिन जिनके पास बाइबल है उनको ही तो बाइबल से सिखाऊंगा कि भाई ये गलत है ना। यीशु ने कहा अपने हमसाई से प्रार्थना करो, प्यार करो ना, प्यार लिखा है, शॉर्ट में लिख रहे हो। देखो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। तो उसका मतलब प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि उनके गुनाहों को भी अपना लिया जाए। नहीं, प्रेम हमें दिखाना है कि भाई हमें उन्हें माफ करना है। कोई गलती अगर उन्होंने हमारे लिए किया है, कुछ गुनाह उन्होंने अगर हमारे लिए किया है, उनको माफ करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी गलतियों को भी हम एक्सेप्ट कर लें। नहीं, ये नहीं सिखाया। यीशु ने प्रेम करना सिखाया है। लेकिन क्या प्यार कभी किसी के गलती को एक्सेप्ट करता है? एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है, एक बाप अपने औलाद से प्यार करता है, तो क्या उस औलाद की गलतियों को एक्सेप्ट करेगा एक बाप? कभी नहीं करेगा। उसी तरह से हम अगर किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करें। नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्यार अपनी जगह पे, जो प्यार करता है ना वो गलती दिखाएगा। एक्चुअल में यही है। यीशु मसीह ने यहूदियों को डांटा, यहूदियों को बहुत भरा बुरा कहा, क्योंकि वो प्यार करते हैं कि ताकि वो बच जाए। पापियों को डांटा है ना। तो वो वही तो एक्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। आज दुनिया में लोग सिर्फ खुश होने के, दुनिया में महान बनना चाहते हैं, दुनिया में भीड़ दिखाना चाहते हैं। अरे आप यकीन मानो, जिस दिन इस खुदा का जो न्याय होगा, जब यीशु मसीह सबका न्याय करेगा, है ना, जब सबको जज करेगा, उस दिन इन लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। तो इसीलिए आप भी अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका भी उसी तरह
न्याय होगा, मेरा भी उसी तरह न्याय होगा। अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मेरा भी उसी तरह न्याय होगा। तो दूसरे व्यक्ति को देखकर नहीं, हमें यीशु को देखकर चलना है। ठीक है। ओके, तो ठीक है, फिर आज समाप्त करें, काफी समय हो गया है, 2 घंटा होने वाला है। मैं कल रात को भी पूरा नहीं सो पाया था, आज भी 12 बजने वाला है। कल भी मैं 2 ढाई बजे तक जगा हुआ था, तो काफी शरीर को भी थोड़ा रेस्ट देना है, आप लोग समझ सकते हो, है ना। कल रात को भी 2 ढाई बजे तक मैं सोया नहीं था। फिर सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं 4:30 तक उठ जाता हूँ। चाहे मैं रात को 3 बजे सोऊंगा तो भी 4:30 बजे उठूंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट शरीर में चाहिए। आज भी लगभग 12 बजने वाले, कल भी 2 बजे तक जगा हूँ। ओके, ठीक है, तो गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सबको, जय मसीह की। और बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके हमारे बीच में सोहेल भाई, सनीवेल, सनीवेल ना, सनीएल, सनीएल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे संग जुड़ने के लिए। और माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ हुआ हो, बट जो मैंने बोला अकॉर्डिंग टू बाइबल था। मेरे बिहेवियर के लिए शायद मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल बात करने के लिए मैं माफ़ी नहीं मांग सकता, क्योंकि जो मैंने कहा वो सच है। और अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगा हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। और हमें कभी भी एक दूसरे के लिए अपने अंदर कोई गलत नहीं रखना है, कोई बुराई नहीं रखना है, इसीलिए एक दूसरे को माफ़ करना है। लेकिन जो डॉक्ट्रियंस हैं, जो टीचिंग हैं बिब्लिकल, उसमें कभी भी हम मिलावट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं जो बात मैंने बोला उसमें मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन मैं, मेरे तरफ से अगर कोई गलती हुआ है, मेरे बोलने में, मेरे समझाने में और मेरे टोन में अगर कोई गलती हुआ, उसके लिए क्षमा मांगता हूं, उसके लिए हम आई अपोलाइज करता हूँ। ठीक है। ओके, प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट संडे, आऊँगा मैं लाइव। सोहेल, सनीवेल भाई, अगर आप आ सकते हो आ जाना, 8 बजे के बाद 8:30 9 बजे तक मैं लाइव आता हूँ इसी चैनल पे। और एवरी डे हमारा वीडियो आता है इसी चैनल पे, हर दिन आता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको ईमेल एड्रेस मिल गया है, आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं ईमेल पर। आप ईमेल कर दीजिएगा, फिर हमारे यहाँ से अगर कोई, मैं देखूंगा या कोई टीम वाला देखेगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। अभी रात को तो कोई नहीं देख रहा होगा, बाद में आप अगर अभी भी मैसेज करोगे तो कल फिर देख के हम आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है। क्या हम सब क्रिश्चियन हैं? सही मायने में इसका एक बहुत बड़ा जवाब है, जो कि शॉर्ट में तो नहीं कहा जा सकता, और अभी मैं बताना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन एक सीधी सी बात बता देता हूँ, क्रिश्चियन कोई बाइबल का शब्द नहीं है। ठीक है, बाइबल में नहीं है क्रिश्चियन। बाइबल का मतलब ये नहीं कहा गया कि क्रिश्चियन मसीह विश्वासी, बिलीवर्स कहा गया है। क्रिश्चियन एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों को दिया गया था जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास करके यीशु के अनुसार चला, यानी कि क्राइस्ट को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन। तो ये जब नाम दिया गया था तब उस समय का हिस्ट्री कुछ अलग है, और अभी का हिस्ट्री हम क्रिश्चियन कुछ और समझते हैं। लेकिन अभी एक सिंबल बन गया है कि क्रिश्चियन मतलब यीशु को फॉलो करने वाले, तो एक तरीके से ये सही है। लेकिन इसका जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग जो है, वो बहुत शुरू में था, जब यीशु मसीह के चेले थे उस समय से हुआ है। जहां पर लोगों को नीचा दिखाने के लिए, ये कहने के लिए कि क्योंकि यीशु मसीह को जब मारा गया ना क्रूस पर, तो उसको बहुत नीचा दिखाया गया। इसलिए जो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले थे वो दुनिया के लोगों के लिए बहुत नीचे बन गए, है ना, बहुत नीचे, एकदम गिरे हुए माने जाते थे। उस हिसाब से उनको क्रिश्चियन कहा जाता था। वो चलन में आके अब हुआ है, अब दुनिया मानती है कि क्रिश्चियन कुछ है, लेकिन उस समय जब ये नाम दिया गया था, उसका मतलब ही था कि लोगों को बेइज्जती करना, लोगों को यीशु का चेला बताना। तो वो सही तरीके से ये चीज को समझना पड़ेगा। और बाकी जो है, अभी क्रिश्चियन बोलना क्या गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। आपके परिवार को, आपके कलीसिया को, आपके लोगों को, आपके पास्टर को, सबको परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। और हमें भी, हमारे परिवार को भी परमेश्वर सुरक्षित रखे। आज की लाइव को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और बाकी
नेक्स्ट संडे फिर मैं लाइव आऊँगा। बीच में अगर लाइव आऊँगा तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर किया होगा, सोहेल भाई, आप सनीवेल भाई, माफ़ करना बार बार सोहेल निकल रहा है, सनीवेल भाई आप भी सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं पोस्टर वगैरह डाल के बताता रहता हूँ कि मैं लाइव आऊँगा, कब आऊँगा करके, तो आपको भी पता चल जाएगा। बाकी संडे के दिन हमारा फिक्स रहता है, 99% हम संडे को लाइव आते हैं, लेकिन 1% हो सकता है कि कभी कुछ काम हो गया, कोई दिक्कत हो गया तो नहीं आए, लेकिन 99% है। बाकी वीडियोस हमारे डेली आ रहे हैं, वीडियोस देख सकते हो, हर एक टॉपिक पर वीडियो है। 600-700 वीडियोस है इस चैनल पे लगभग, और हर टॉपिक को कवर किया है। जो कुछ और रहता है, कोई बोलता है तो हम उसको भी बनाते हैं, टॉपिक कवर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, आशीषित रहें। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। रवि भाई जय मसीह की, रीना सिस्टर, सनील भाई जय मसीह की, सबको गॉड ब्लेस यू। विपिन भाई, बाकी जो मुझे दिख रहा है सबको जय मसीह की। और कौन कौन है, अभी तो यही दिख रहे हैं। और भी अगर कोई है तो अपना नाम लिख दीजिएगा। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, गुड नाइट, सबको गुड नाइट। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, गॉड ब्लेस यू। बबीता जी जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, वचनों में तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, वचनों में तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।